So good morning, friends. So again, Abhishek. So morning. So it's Sunday today, and it's also a special day today, as we know. Like today is 23rd January. So today we celebrate like we celebrate entire India celebrates the World Day, like वर्षगांठ मनाते हैं हम लोग श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो क्यों मनाते हैं? रीज़न वो है कि हमारा जो देश अभी आज़ाद है, हम लोग जो आज़ादी से कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी इनोवेटिव कर रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए ही कर रहे हैं, की वजह से ही कर रहे हैं। तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो है, नॉट ओनली नेताजी, जिन्होंने अपना पूरा मीन्स जीवन मीन्स एट द एज ऑफ 18 उनको लगा देश को आज़ाद करना चाहिए, क्योंकि देश आज़ाद होना चाहिए, कि हमारा जो भारत था, यहाँ पे एडुकेशन की कमी थी। इसीलिए 200 साल जो हमारे ब्रिटिश ने राज किया, रीज़न यही था कि हमारे अंदर एडुकेशन की कमी थी। एडुकेशन रीज़न वही था, क्योंकि वहाँ पहले लाइक 70-80 ईयर्स पहले सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे एडुकेशन। जिसके पास पैसा था, लाइक ज़मींदार थे, जितने भी बड़े ज़मींदार थे, उनको अफोर्ड, वो लोग अफोर्ड कर सकते थे, लाइक हाई कास्ट वाले लोग। लेकिन पढ़ने का मन सबको था, एडुकेशन सबको चाहिए, बर्थ राइट है। लाइक हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो बोला कि अगर एडुकेशन मेक्स द मैन परफेक्ट, अगर आप एडुकेटेड हो गए, शिक्षित हो गए, तब अब जो कास्टिज़म है उससे आप दूर रहेंगे। तो आपको पता रहेगा हाँ क्यों किया है, एडुकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एडुकेशन के बाद आपको समझ में आता है हाँ कि कुछ तो गलत हो रहा है। इसलिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको लगा कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है। लाइक ब्रिटिश हमें हमसे ही लेके, हमसे ही सीख के, हमसे ही सब कुछ काम करवा रहे। फैक्ट्री में हम लोग नहीं काम किया उनका, लेकिन हम लोग को क्या दे रहे वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा था। फ्रीडम से रहना, शांति से रहना, वो चीज़ नहीं था। इसीलिए लगा कि हाँ ये गलत है। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ठान के रखा कि हाँ सब कुछ अच्छे से नहीं होता है, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, इनको उनके तरह से समझाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने आज़ादी का लड़ाई किया, स्टार्ट किया, और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो है आज उन्होंने स्थापित की। प्लस वहाँ पे जो महिला सोल्जर्स भी थी और पुरुष सोल्जर्स भी थे। तो उनका जो पूरा प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारा देश गरीब था, गरीब नहीं था, अमीर था, लेकिन हमको लगता था हम लोग गरीब है, जो गलत है। हमारा थिंकिंग गलत था। जो उन्होंने आंदोलन करके गांधी जी ने और नेताजी ने, प्लस लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, सभी ने किया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, क्योंकि वो लोग सभी एडुकेटेड थे। उनको लगा कि हाँ इनका एडुकेशन पैटर्न सही है, लेकिन इनका जो तरीका है ये गलत है। ये हमें गरीब समझते, हमें नौकर समझते, हमारा जो गलत है। इक्वलिटी नहीं था, इक्वलिटी जो बी आर अम्बेडकर को लगा इक्वलिटी होना चाहिए, ड्यू टू कास्ट से दूर, जो कास्टिज्म था वो उन्होंने हटाया। आज जो है हमारा देश, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिर्फ इंडिया में फॉलो नहीं होता है, यूएस में होता है, कनाडा में होता है, स्कॉटलैंड में होता है, सभी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी को फॉलो करते हैं, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो आज हम लोग जो बर्थडे मनाते हैं नेताजी का, इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया देश के लिए। देश के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने पूरा इकोसिस्टम चेंज कर दिया, भारत का थिंकिंग चेंज कर दिया। जो आज आज़ाद हिंद फौज है वो अभी भी जिंदा है हमारे इंडियन आर्मी में, हमारे नेवी में, हमारे एयरफोर्स में, क्योंकि उनको लगा कि हाँ नेताजी, अगर आप अभी भी ऐसा लगता है कि वो हमारे दिल में जिंदा है, अभी जिंदा है, लेकिन वो हमारे दिल में जिंदा है, क्योंकि उनका जो जन्मदिन है ये हमारे वेस्ट बंगाल में पूरे विश्व में मनाया जाता है, नॉट ओनली इंडिया, आउटसाइड इंडिया, जर्मनी, स्कॉटलैंड, रसिया। उन्होंने छद्मवेशी जो बोलता है, छद्मवेश लेके, लाइक डिफरेंट फेसेस लेके वो जाते थे, मिलते थे। एडोल्फ हिटलर जो पूरा विश्व उनसे डरता था, वो उनके अच्छे मित्र थे, क्योंकि उनको लगा कि इनका जो थिंकिंग है, सोच है, ये बहुत ऊंचा है, जो डेफिनेटली हमारा देश को जो आज़ाद करवाया सभी ने मिलके कराया। लेकिन नेताजी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने युद्ध छेड़ा, भले हम बहुत सारे शहादत हो गए, जलियांवाला बाग से हमें फ्रीडम फाइटर्स मिले, भगत सिंह मिले,
उधम सिंह, सरदार उधम सिंह, जिन्होंने ये ऑर्डर हिटलर को ऑर्डर दिया था, वो 5 साल रह के डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको वहाँ पे जाके मारा गया। तो सबसे बड़ा मीन्स डेयरिंग काम था, जिससे पूरा ब्रिटिश सरकार हिल गया कि एक बंदा जो भारत से आके यहाँ से मार के निकल गया, जो गलत किया था उसने, क्योंकि उनको फीलिंग्स नहीं था। जो इतना 20,000 से ऊपर लोगों को निहत्था मारा गया, जो गलत है, सबसे अन्याय वाला काम किया था, वो गलत होता है, क्योंकि उनको बंद करके मारा गया। बच्चे, छोटे बच्चे भी थे, जो बहुत ही गलत है। 20,000 प्लस 20,000, वो ऐसा हमारा इतिहास में लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपके घर में आके कोई आपको फोर्सफुली बोले ये करो, जो आपका वो काम नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग 23 जनवरी या था 26 जनवरी या 15 अगस्त को ही हम लोग क्यों याद करते हैं इनको। हमें एवरी डे उनको याद करना चाहिए कि आज जो हमारा देश आज़ाद है, जो हम लोग कर रहे हैं, आज भारत जो है, सभी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है या कोई भी कंपनी है, इंडिया में आके बिजनेस क्यों करना चाहती है, क्योंकि इंडिया के जो इंजीनियर्स है, कोई भी है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। जो हम लोग काम करते हैं उस हिसाब से हम लोग को सैलरी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे अंदर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है 200 ईयर्स ओल्ड है, मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ है जो बहुत ही टफ, लाइक हमारा मैथमेटिक्स जो है सबसे टफेस्ट है, वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट मैथ्स लेकिन पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग जो पढ़ सकते हैं, हम लोग जो कर सकते हैं, वो ब्रिटिश भी कर सकता है, लेकिन उनको लगता है हाँ हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो CEOs है अभी कोई भी बड़े कंपनी में, सभी इंडियंस है। रीज़न बिहाइंड दैट कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा हट के है, डिफरेंट है। रीज़न बिहाइंड दैट कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, और जितने भी लाइक एडुकेटेड पर्सन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिसका यूनिवर्सिटी का, जिनका नाम से ये जो मैकआउट होता है यूनिवर्सिटी, वो वेस्ट बंगाल में फॉलो होता है, विश्वेश्वरा, डॉक्टर विश्वेश्वरा, जिसका इन बेलगम जो यूनिवर्सिटी है, जो इंजीनियरिंग बेंगलोर में हम लोग करने जाते हैं, वही रहता है। तो आप समझ सकते हैं। सो यू शुड रिमेंबर आवर फ्रीडम फाइटर्स। वो भी फ्रीडम फाइटर्स थे एवरी डे। लाइक मेरे घर में भी थे, लाइक मेरी नानी के जो फादर थे वो भी फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने दांडी मार्च किया था गांधी जी के साथ। तो गांधी जी, उन्होंने एक मुहिम रखा कि हाँ ये गलत हो रहा है, क्योंकि वो भी एडुकेटेड थे, उनको भी पता था कि गलत हो रहा है, क्योंकि वो भी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आए थे। उस समय बैरिस्ट्री की पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात होती थी, सब लोग नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनको लगा कि गलत हो रहा है, इनको कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ, भारत ने बहुत सारे, इंदिरा गांधी ने साउथ अफ्रीका को आज़ाद करवाया था, जो हमारे बाद भी आज़ाद नहीं हुआ था। तो वही है, बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया। बांग्लादेश, पाकिस्तान जो हट गया, ये सिर्फ एक रीज़न है, इन्होंने ही किया, ब्रिटिश ने, जो हमारा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके आज भी हम लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से। रीज़न बिहाइंड दैट कि हम लोग समझे नहीं कि उन्होंने क्या किया, अभी भी हम लोग नहीं समझ पा रहे, यही है। तो गलत हुआ है, अभी भी चल रहा है, तो वो कुछ कर नहीं सकते। सो यू शुड रिमेंबर योर, लाइक हम लोग याद करना चाहिए सब डे, लाइक अब याद करो, लेकिन एवरी डे याद करना चाहिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, बिकॉज फॉर देम, बिकॉज ड्यू टू देम, बिकॉज उन्होंने अपना एज भी नहीं देखा, लाइक 22-23, अभी जो हम लोग का एज है 22-23 में हम लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते, कैरियर स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग कभी सोच नहीं सकते देश का लिए कि पहले क्या करना है। कि उन लोग ने लगा कि हाँ ये मेरा तो एज है, मगर हम देश के लिए आज़ाद हो जाएंगे तो हमारा देश ज़रूर आज़ाद होगा। तो उन्होंने ऐसा सोचा था। लाइक भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, सरदार उधम सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है। तो उनको क्या लगा, उनको कहाँ से आया दिमाग, उनको लगा कि ये गलत है, इनको इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, इनको हमारा देश छोड़ना होगा। तो उन्होंने फोर्सफुली छोड़ा कर, मुहिम से ही देश, लाइक अंग्रेज हट गए, ब्रिटिश। आज भी वो लोग डरते हैं, आज भी उन्होंने अपोलॉजी लेटर नहीं दिया है जलियांवाला बाग, सिर्फ हम लोग वेट कर रहे हैं। तो अपोलॉजी लेटर उनको देना चाहिए, देना होगा, और हम लोग उसको फोर्स करेंगे देने के। सो देश का जो है, सो वी शुड रिमेंबर योर फ्रीडम फाइटर्स एवरी डे, नॉट ऑन द स्पेसिफिक डेज। सो स्पेसिफिक डेज मीन्स डेज है। अभी भी बहुत सारे यूथ्स है, उनको पता नहीं कि हमारे देश में लाइक फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया है। हम लोग क्लास 10 में पढ़ लेते हैं, 9-10 में, उसके बाद अगर आप साइंस नहीं ले रहे हो, आर्ट्स में,
तो समझ जाते हैं हाँ हिस्ट्री में लिखा हुआ है, लेकिन कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, उसके बारे में पूरा रिसर्च करना चाहिए। तो यू विल कम टू नो। हम लोग मूवी तो बनाते हैं, मानते हैं, मूवी में हम लोग को समझ में आ जाता है, हम लोग मूवी देखते हैं तो याद हो जाता है हाँ ये हुआ था, लेकिन मूवी के बाद क्या हुआ था, मूवी में तो सब कुछ नहीं दिखाया जाता सही से। तो वही है। तो आप शुड रिमेंबर योर फ्रीडम फाइटर्स एवरी डे। लाइक आज नेताजी का बर्थडे है, लाइक वर्षगांठ हम लोग मनाते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट, उन्होंने जो किया है हम लोग सोच नहीं सकते करने, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा लाइक प्रॉपर्टी, बहुत ही रिच फैमिली, वेल्डेड फैमिली से थे, उन्होंने अपना पूरा प्रॉपर्टी न्यौछावर कर दिया देश के लिए, पूरा आज़ाद हिंद फौज उनका पूरा इंडिविजुअली उनका बनाया हुआ था। उनका जो वेपन्स है, क्लोथ्स है, सैलरी है, जो वो लोग काम करते थे उनको सैलरी भी वही उनसे ही दिलवाना था, उस पर डिपेंडेंट थे। तो आप समझ सकते हो, क्योंकि उनका नारा था यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून दो मीन्स एवरी यंग यूथ्स को बोलते थे कि आप अपना खून देश के लिए न्यौछावर करो तो आज़ादी ज़रूर मिलेगी। ज़रूर नहीं, 100% मिलेगी, जो आज मिल चुकी है। 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन मिली है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो थिंकिंग है अभी भी बहुत सारे हैं जो चेंज नहीं होता है। इन इक्वलिटी रहना चाहिए, अभी भी ख़त्म हो रहा है आस्ते आस्ते। बिकॉज एजुकेशन जब आपके पास आएगा, जब पढ़ोगे, आप एडुकेटेड होगे, तो डेफिनेटली आपका जो थिंकिंग है वो चेंज होगा। सो मेरा ऐसा ही है, फ्रीडम फाइटर्स को याद रखे, एडुकेटेड होए अपने, कोई भी कोर्स करे, एडुकेटेड मीन्स आप अपने को समझे कि आप में आपने आज क्या नया सीखा। तो जो आप एवरीडे, अगर आप यूट्यूब जो है, अभी जो इतना सारा साधन है, जो पहले हमारा नहीं होता था, 2009-10 का बात बोल रहे हैं, उस समय हम साधन नहीं होता था, उस टाइम का हम लोग पढ़ाई किया है। अभी तो इतना सारा ऑप्शंस है, अब घर से बैठ के यूट्यूब से आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी AI ML जो भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो भी इनोवेशन स्टार्ट हुआ है, तो देश इनोवेट हो रहा है। जो देश हमारा था भारत, जहाँ पे इतना सारा इनोवेशंस नहीं था सबसे पहला इनोवेशंस, मैथ का इनोवेशन यहीं पे हुआ था, आर्यभट्टा ने किया था। तो आप समझ सकते हो, इनोवेशंस मेक्स योर मैन इनोवेट। जितना आप नया कुछ सीखोगे, डेफिनेटली विल इनोवेट। सो यही है, आप देश एवरी डे मीन्स जो भी है, आप अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करो, उन्होंने क्या किया है, उनके उनके जैसा सोचो कि उन्होंने क्या इनोवेटिव काम किया था कि हमारा देश आज़ाद हो गया। तो वही है। सो you should remember your freedom fighters every day. That's my suggestion to every Indians who are staying in any country, not in India, outside India. So you'll come to know why I am saying that. Why should you remember your freedom fighters every day? So it will give you strength. You will not be, you will not feel lazy. You will be more concentrated on your work, whatever work you are doing. So so if you like this channel, so thank you. So if you like this channel, definitely you will remember your freedom fighters every day. So that's my suggestion to every people, every youths. Like in India, the youths are more like 22 से 28 की जो एज गैप है, लाइक एज क्राइटेरिया है, so we have some 70 crore plus, more than that youths. That's not a count, I'm just assuming. So if all the youths, if they will work, if they will give their effort, definitely हमारा देश कहीं और जाएगा। जो हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने इनोवेटिव रखा है। आप देख सकते हो एवरी डे वो कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं। इवन इफ अगर आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, लाइक इफ़ इट्स हेल्पफुल, उसके लिए भी वो हेल्प करते हैं। हमारा जो भारत सरकार है वो हेल्प कर रहा है, इवन दिल्ली सरकार हेल्प कर रहा है। अगर आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया है रिलेटेड टू AI and ML, रिलेटेड टू योर सोसाइटी, लाइक अगर कुछ हेल्प कर सकता है तो यू विल गेट फंडिंग्स ऑल्सो। सो इफ़ यू हैव एनी इनोवेशंस, you can in my blog, like Sanu Abhishek blog, you can give a comment. आप ये वीडियो देखो, अगर आपको कुछ लगता है कि आपके पास कुछ इनोवेशन है, आप कुछ करना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई यूट्यूब चैनल। डेफिनेटली you and me, we can work together. So you'll get a knowledge, because I am also an engineer, software engineer. So you'll get a knowledge, like अगर आपको सॉफ्टवेयर में कुछ करना है तो I can give you suggestions also, whether it will help you out or not. So like my YouTube channel, subscribe my YouTube channel Sanu Abhishek blog. So like this type of videos every day, every week you will get from my side, अगर आपको कुछ लगता है, because ये जो ब्लॉग मैंने बनाया है नॉट ओनली फॉर ट्रैवलिंग,
food or sports, many things whatever problems we are facing now. So that problems का solutions भी हम लोग देंगे, like I'll make some videos on that also. So it will help you out through this video. If you like it, definitely will subscribe. If you don't like, you can also give a dislike also in this video. If you see anything wrong in this video, so along with that, watch my video. Definitely will get some idea on this, because though I am 29 now, so you'll get some idea, because I also worked in many fields like in direct sales. So आपको कुछ आइडिया उससे भी मिलेगा कि डायरेक्ट सेल से क्या एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेज है. So if you like my video, subscribe my YouTube channel Sanu Abhishek Blog. Definitely will get some more idea from this video. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.